नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा 12th क्लास। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट नॉर्मल्स कर रहे थे हम लोग। आई होप पहला लेक्चर देखा, समझ आया है। लेट्स स्टार्ट द डे सेकंड लेक्चर के साथ, ठीक है जी। सो आज हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो अब यार याद करो एक चीज़, बड़ी बेसिक सी बात थी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये दोनों होती थी। यहाँ पे m इज स्लोप, x1 y1 क्या है? पॉइंट थ्रू विच लाइन पासेस। यही होता था। बस इसी कंसेप्ट को यूज करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द डे। कुछ कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ रट्टे नहीं मारने, कोई कुछ नहीं करना। एक सिंपल सी क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y is equal to minus 5x square and y is equal to चलो 5x square plus 6x plus 7 at point 1 by 2 comma 35 by। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। कहता है भैया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है इसकी, किस पे? इस पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy by dx हो गया, ये बन गया आपका 10x प्लस 6 आ गया। अब dy by dx हमें कौन से पॉइंट पे चाहिए? 1 by 2 कॉमा 35 पर। तो 10 इंटू 1 by 2 प्लस 6 हो गया, तो ये 11 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी बेटा? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स। इसकी स्लोप क्या है? अब y माइनस वाई वन क्या पॉइंट है? 35 by 4। m स्लोप कितना आया उस पॉइंट के ऊपर? 11। x माइनस एक्स वन, एक्स वन कौन सा पॉइंट है? 1 by 2, क्योंकि टेंजेंट आपकी वहां से पास कर रही है। सिंपल सी बात। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। सॉल्व इट आउट DIY एंड यू गेट योर आंसर। अब ये स्लोप आई है टेंजेंट की, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गई -1/11। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? बाबूजी भाई y माइनस वाई वन पॉइंट क्या? 35 by 4। स्लोप कितनी आई? -1/11 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वो क्या है? हाफ। इसको DIY। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पिछली क्लास में हमने इक्वेशन ही निकाली थी टेंजेंट की, हम सिर्फ पॉइंट्स निकालते थे कि कहिया कहां पे होगा। अब हमें पॉइंट के साथ साथ इक्वेशन भी निकालनी है। यहाँ पॉइंट गिवन था कुदरती, और हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाली। क्लियर बात? कि हमें बेसिकली वो कह रहे थे कि भैया ये एक कर्व है, ऐसे जा रहा कोई कर्व, हम कह रहे हैं ये पॉइंट है 1/2, 35/4। इसके ऊपर जो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन बताओ, और इसके ऊपर ये जो नॉर्मल है इसकी इक्वेशन। अब हमने वे दो लाइंस हमारे पास, इनकी इक्वेशंस बता दी। सिंपल सी। क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत मजा आने वाला, फ्री टाइम पास। ऐसा क्वेश्चन आ जाए बल्ले बल्ले है, ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। करिए नोट जय माता से।
अब क्वेश्चन आ गया अगला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व। यहाँ हमने थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दी, तो बस भाई ये सेम चीज है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये 4a रह जाएगा सिर्फ, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास स्वीट हार्ट्स 2a बाय बाय। अब हमारे पास पॉइंट ये, तो 2a अपॉन y की वैल्यू 280 है, तो भैया ये आ गया 1 अपॉन, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन क्यों आएगी टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 280 स्लोप x माइनस x2। सो ये t बॉर्डर पर चला जाएगा, टी वाई माइनस 280 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। बस जैसे मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी है। 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस टी टाइम्स वाई माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280। दिस इज माई इक्वेशन। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होएगा, इसकी स्लोप 1 अपॉन टी आई है, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस टी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल की, y माइनस 280 माइनस टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। सो y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब, टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस 280। ये मेरी क्या है, नॉर्मल की स्लोप, ये मेरी क्या है, टेंजेंट की स्लोप। जय माता दी, कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, श्योर, करिए ना। अब ये तो था सबसे बेसिक। अब सबसे बेसिक के अंदर जैसे हमने उस दिन भी किया था, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाता, find equation of tangent to curve x is equal to 1 minus cos theta, y is equal to theta minus sin theta at theta is pi by 2। कहते भैया इसके ऊपर चाहिए टेंजेंट की इक्वेशन, तो भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, पैरामीट्रिक फॉर्म से। तो ये बन गया dx बाई डी थीटा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ये dy बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, तो भैया dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। मैं कुछ और चीज में चेंज ही नहीं कर रहा, क्यों करना है भैया, अब मुझे थीटा पाई बाय 4 पे चाहिए। सो dy बाई dx एट थीटा इज पाई बाय 4, that is 1 minus cos pi by 4 over sin pi by 4 मतलब 45 डिग्रीज। सो 1 minus 1 by root 2 over 1 by root 2, तो बाऊजी आ गया root 2 minus 1। ठीक है जी, सीधे लिख दो root 2 minus 1 आगे। अब ध्यान से देखें, समझना, ये तो स्लोप आ गई, पॉइंट नहीं है अभी हमारे पास। अब पॉइंट क्या है, ठीक है ना, थीटा पाई बाय 4 पे, व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, सो एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, एंड वाई क्या होगा, थीटा पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय, सो दैट इज पाई बाय 4 माइनस 1। तो जब थीटा पाई बाय 4 है, ये मेरे पॉइंट्स बन गए, मतलब ये मेरे क्या हैं, पॉइंट्स। तो भैया इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी टेंजेंट की y माइनस y1, ये y1 है मेरे, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय इज इक्वल टू स्लोप, वो है √2 माइनस इंटू एक्स माइनस x1, ये x1 है मेरे लिए, 1 माइनस
1/रूट। तो ये बन गया, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है जी, एंड विल गेट आवर आंसर। रूट टू कैंसल, आगे सॉल्व करेंगे एंड विल गेट दी आंसर, ठीक है जी। इसको आगे टी है, तो मतलब मोटी बात क्या थी, उसने सिर्फ थीटा π/4 गिवन था, ठीक है जी। तो बच्चा सोचता है थीटा π/4 है तो भैया मैंने स्लोप निकाल दी उस पॉइंट पे, तो अब क्या करूंगा, x1 y1 नहीं गिवन, भैया जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट करोगे एंगल को, तो आपके पास ये x1 और ये y1 बन गया बेसिकली, ठीक है। आपने यहाँ पुट किया एंड यू गेट योर आंसर। करिए इसको ध्यान से नोट, शाबाश। कहते शो दैट द लाइन, दिस इज वन लाइन, ये कर्व को टच करती है, कर्व दिया हुआ y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई, लाइन दी हुई है x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। कहते हैं शो दैट कि ये लाइन इसको टच करती है एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। क्रॉसेस द y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस को क्रॉस करना है तो भैया y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है, ध्यान से समझना, y एक्सिस के ऊपर x क्या होता है, 0 होता है। Therefore y is equal to b e की पावर माइनस 0 बाय, सो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ गया क्या, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट मेरे पास आ गया क्या, आपके पास 0, b, क्या आ गया 0, ठीक है। कि भैया पहले तो हमें ये देखना था कि ये लाइन इसको टच करती है कर्व को, ठीक है, एट पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, तो ये पॉइंट आया हमारे पास 0, b। अब समझना, अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या बनता है, dy बाई डी एक्स, b कॉन्स्टेंट है, e की पावर ऐसे आ जाएगा माइनस एक्स बाई इंटू, फिर माइनस एक्स बाई ए की डिफ्रेंसिएशन कितनी होगी, -1 बाई, तो ये आ गया माइनस बी अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स बाई। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन एट 0, b क्या होगा, ये क्या आ गई, स्लोप आ गई, दिस इज माय स्लोप। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 स्लोप m x माइनस x, क्या बन गया, ay माइनस ab इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ab से डिवाइड कर दो, ये भी वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, तो ये क्या बन गया, y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इज इक्वल टू 1,
हेंस प्रूव्ड। अब आप देखोगे यही तो क्या कह रहे थे, शो यही तो करना था, हेंस शोन ये लाइन इस कर्व को टच करती है एट अ पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। कि भैया ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व था, इसको ये लाइन वाई एक्सिस के ऊपर टच करती हुई जाती है, ठीक है जी। तो भैया ये लाइन की इक्वेशन क्या है, ये तो हमने कहा जब वो वाई एक्सिस पे टच कर रही है, सिंपल सा फंडा किया, अगर ये लाइन कोई भी लाइन है उसको इस कर्व को वाई एक्सिस पे टच करेगी, उसका एक्स का पॉइंट क्या होगा 0, तो वहां से हमने पॉइंट ऑफ कंटैक्ट निकाला। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट निकाल के हमने स्लोप निकाली और उस लाइन की इक्वेशन निकाली, वो लाइन यही निकली। आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी थी, वही हमने निकाल के दिखा दी उनको। करिए शाबाश। ठीक है, अब आता है मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन। एक टाइम तो आईआईटी का क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल में बेचारा धक्के खा रहा है, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। कैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस। इस कर्व की इक्वेशन एंड टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट वेयर इट कट्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कट करना है, वाई एक्सिस को कट करने का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस सॉरी वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस को कट करोगे तो वाई क्या होगा 0, तो इसको पुट करो 0 इज इक्वल टू, भैया ये 0 हो गया, x किसके इक्वल आ जाएगा 7, पॉइंट क्या आ गया 7, पॉइंट क्या आ गया 7,0, ठीक है। x एक्सिस को कट करना, अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, देखो डिफरेंशिएशन की सारी गेम dy बाई डी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस यू अपॉन वी लग जाएगा, u बाई वी, ये v लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस एक्स माइनस 7 डेरिवेटिव ओवर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। बहुत बच्चे इसी में टाइम वेस्ट करते हैं, हम नहीं करेंगे, क्यों भैया मैंने इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया। डी वाई बाई डी एक्स किस पे चाहिए, कौन सा पॉइंट है 7,0, 7,0 है, तो भैया यहाँ पे पुट किया 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, 7 माइनस 7 क्या हो गया, क्या आ गया आपके पास, सॉरी इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ गई हमारे पास, इसकी तो डिफरेंशिएशन 1 ही है, आया माइनस x माइनस 7। अब यहाँ पे जब आप डालोगे तो ये तो 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग है 0, और ये क्या बन गया 5 इंटू 4 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 20 अपॉन 20 का स्क्वायर, दैट इज 1/2। ठीक है जी, मतलब मैंने ये डिफरेंशिएशन नहीं की, जरूरत ही नहीं करनी है, कर भी लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करके लिखा, उसका आंसर 1 है ना, पहले तो नहीं वैल्यू डाल सकते, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे तो ये डिफरेंशिएशन से बात है, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू डली 0, ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब गेम खत्म है, अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो वो क्या होगी y माइनस 0 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी -20, इक्वेशन क्या होगी y माइनस 0 माइनस 20 इंटू एक्स माइनस। इनको आप DIY डू इट योरसेल्फ, यू विल गेट योर आंसर्स। क्वेश्चन क्यों अच्छा, क्वेश्चन इसलिए अच्छा बिकॉज अगेन जैसे हमने पिछले में किया, इट कट्स एक्स एक्सिस। बच्चा सोचता रहता है क्या मतलब है भैया, एक्स एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, पुट किया सीधा x की वैल्यू आ गई, हमारे पास पॉइंट आ गया, डिफरेंशिएट सॉल्व आंसर। ठीक है,
करें आप। अब थोड़ा सा और वो चलते हैं, कुछ और टाइप करते हैं। Find equation of tangent to line of tangent to curve, sorry, y is equal to root 5x minus 3 minus 2, which is parallel to line 4x minus 2y plus 3 is। अब क्वेश्चन आया भैया इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन पता नहीं है। वो कंडीशन क्या है कि भैया वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, ठीक है। पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेट पॉइंट भी x1 y1, तो याद तक तो हमने पिछली बार भी किया था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ गया। ये आ जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/2 रूट ऑफ 5x माइनस 3, ठीक है जी, इनटू 5x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 5, याद है। अब dy बाई dx x1 y1 पे चाहिए, तो 5/2 अंडर रूट ऑफ 5x1 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप किसकी इक्वल होगी, ये टेंजेंट की स्लोप है, इस लाइन की स्लोप के इक्वल होनी चाहिए। अब आपको अगर याद हो, कोई भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया होता तो स्लोप क्या होती थी, स्लोप इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, ये होता है, यस और नो। तो भैया यहाँ से इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये और ये पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/2 अंडर रूट ऑफ 5x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये बन गया 5 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 5x1 माइनस 3। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, ये 25, ये 16 और ये 5x1 माइनस 3, 80x1 माइनस 48 शायद 73 इज इक्वल टू 80x1, x1 आ गया 73/80, ठीक है। तो ये कर्व है, y1 should be equal to under root of 5x1 minus 3 minus 2. So y1 will be equal to under root of 5 into 73/80 minus 3 minus 2. I hope ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों, क्योंकि वो पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। y1 निकाल लें, ये आपका आ गया 15, एक गया शायद 365 आ गया, माइनस शायद 240 हो गया, ये 25 पे, ये आपका गया 16 पे, तो ये 5/4 हो गया, माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3/4। सो आपका पॉइंट आ गया 73/80 कॉमा माइनस 3/। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ ये पॉइंट निकाला था, अब हमें इक्वेशन की निकालनी है, ठीक है। स्लोप तो हमें पता ही अपनी कितनी है 2 है, तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 m जो 2 है, x माइनस 73/, इसको आप DIY सॉल्व करेंगे एंड आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट निकाला था जहां पे टेंजेंट किसके पैरेलल होती, वो ये था। अब हमने उसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन, ठीक है जी, करिए।
आई होप समझ आई थोड़ी सी बात, ठीक है। बस ये याद रखना, क्योंकि भाई अगेन इट इज़ अ कंसेप्ट जो हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है जी। तो भैया स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी लाइन की, वो भूल जाता है बच्चा, तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर बैंड बचता है। Find equation of normal to curve 3x square minus y square is equal to which is parallel line 3x x plus 3y is equal to 4, which is parallel to x plus 3y is equal to। अब देखो बहुत बार बच्चा क्या गलती करता है, हर बार टेंजेंट का शौक होता है, यहाँ नॉर्मल लिखा हुआ, बस इतना सा फर्क है। तो भैया हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया भैया 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 6x अपॉन 2y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास। सो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा आपके पास 3x अपॉन y, ठीक है। लेट पॉइंट भी x1 y1, तो dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 विल बी 3x1 अपॉन y1, आया ना। हाँ, ये स्लोप की टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट की स्लोप है, स्लोप की टेंजेंट नहीं है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉट जो मैंने बोला। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, माइनस y1 अपॉन 3x1, उल्टा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भैया ये माइनस y1 बाई 3x1 शुड बी इक्वल टू इसकी स्लोप कितनी आई, -1 बाई 3। सो भैया 3 माइनस माइनस कैंसिल, y1 किसके इक्वल आ गया, x1 के, बल्ले बल्ले हो गया। क्यों हो गया, अब 3x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर शुड बी 8। सो 3x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज 8, 2x1 का स्क्वायर इज 8, x1 स्क्वायर इज 4, x1 कितना आ गया प्लस माइनस 2, 2 पॉइंट आ गए बल्ले बल्ले। तो जब पॉइंट्स क्या बन गए 2,2 एंड -2, तो भैया इसका मतलब है 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे नॉर्मल इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल। तो भैया दोनों पे आपने क्या करना है, इक्वेशन निकालना। यहाँ पे 2,2 पे तो दैट विल बी y -2, स्लोप है -1/3 x -2, एंड -2, -2 पे तो y +2 -1/3 x +2। इसको सॉल्व करेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि आदत क्या होती है, बाय डिफॉल्ट होता है दिमाग में टेंजेंट ही कर रहे हैं, तो बच्चा टेंजेंट को ही चक्के कर देता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आया, बेचारा पूरा का पूरा खत्म, आता भी था बट बस इंग्लिश नहीं पढ़ी, ध्यान नहीं दिया, नॉर्मल पूछा हुआ था, टेंजेंट नहीं पूछा हुआ था। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है जी। करिए नोट, जय माता। आई होप इतनी बात समझ आई आप लोगों को, ठीक है। एक लेक्चर और लगाएंगे इसके ऊपर, इसके एंगल्स वाले क्वेश्चन करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। तो वेरी सून विल मीट अगेन बच्चा पार्टी। थैंक यू सो मच, जय माता दी।